देखिए, ग्रुप की एक और थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। प्रूफ ये करना है कि अगर जी बाइनरी एक ग्रुप है, जी बाइनरी ग्रुप मतलब जो जी एक सेट है, बाइनरी ऑपरेशन उस पर डिफाइंड है और वो चार प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर कॉम्पिटेटिव हो जाएगा तो एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जी बाइनरी एक ग्रुप है तो प्रूफ करना है उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, यानी हर ग्रुप में एक और केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे मैं बात करूं कि भाई जी जो सेट है उसमें प्लस ऑपरेशन लग रहा है, तो प्लस के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? ज़ीरो। तो एक ही तो होगा ना, जीरो। बोले नहीं, 4-5 जीरो हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 लिख डालो। अरे भाई जी सेट है ना, और सेट में एलिमेंट तो एक ही बार लिखा जाएगा ना, तो एक बार लिखो चाहे 10 बार लिखो। अगर हम इस पर ऑपरेशन मल्टीप्लाई का लगा दें तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 1। और हमने कहा था कि जनरल कोई भी ऑपरेशन बाइनरी लिखा जाता है और वहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लिखा जाता है? ई। तो प्रूफ ये करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें वो यूनिक है। किसी को यूनिक प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए मेरा नाम एपी वाजपेयी है, आपने कहा एपी वाजपेयी इज यूनिक पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, क्या करेंगे आप? आपको एपी वाजपेयी से 2 लोग लेने पड़ेंगे। बोले यूनिक नहीं है, 2 लोग हैं, एपी वाजपेयी 1 और एपी वाजपेयी 2। अगर 2 लोग हैं तो दोनों में कोई ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो पहले में ना हो। तो हमने कहा इसका मतलब पहले में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दूसरे में नहीं है, या दूसरे में ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो पहले में नहीं है। क्योंकि दोनों में कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, इसलिए दोनों दो ना होकर के एक ही है। समझ में आ गई बात? तो हम यहाँ क्या मानेंगे? यहाँ पर 2 आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे, E1 और E2, और बाद में हम प्रूव कर देंगे कि ये 2 जो हमने माने हैं ना वो 2 ना होकर के दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट E1 एंड E2, आप जानते हैं आइडेंटिटी को जो डिनोट करने का तरीका ई होता है, E1 एंड E2 बी 2 आइडेंटिटीज ऑफ ग्रुप जी। हमने कहा ग्रुप जी की 2 आइडेंटिटी हैं, E1 और E2। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, E1 को आइडेंटिटी मानेंगे, E2 नहीं है, E1 आइडेंटिटी है। तो अगर हम मान लें कि इफ E1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो अगर हम E1 बाइनरी E2 करेंगे तो रिजल्ट E2 आएगा, क्योंकि E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब ऑपरेट होता है तो रिजल्ट दूसरा एलिमेंट आता है। भाई जैसे एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0। 0 किसी भी नंबर के साथ प्लस होता है तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो आपने चूंकि कहा E1 आइडेंटिटी है, तो E1 अगर E2 के साथ ऑपरेट होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? E2 आएगा। अच्छा, इसको हम चाहें तो E2 बाइनरी E1 लिख सकते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? पहला इक्वेशन, इसमें हमने किसको आइडेंटिटी माना है? E1 को। अगर हम मान लें कि इफ E2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ये एलिमेंट है, बाद में तो स्पेलिंग समझो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर E1 के साथ E2 ऑपरेट होता है तो रिजल्ट क्या आएगा? E2 आइडेंटिटी मानी है, क्या आएगा? E1 आएगा। या हम इसको E2 बाइनरी E1 लिख सकते हैं, दूसरा इक्वेशन। ज़रा ये समझिएगा, ये चीज़ सेम लिखी हुई नहीं लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है। एक ने क्या रिजल्ट दिया, एक ने क्या रिजल्ट दिया? इसको दोनों वैल्यू सेम है ना, सेम चीज़ तो है। ये बराबर E1 बराबर E2। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मैं कह सकता हूं कि E1 इज इक्वल टू E2? हमने आइडेंटिटी एलिमेंट कितने दिए थे? 2 लिए थे। ठीक है, और हमने बाद में प्रूव कर दिया भैया ये 2 नहीं है, दोनों सेम है। वो केवल फेयर एंड लवली क्रीम लगा ली है उसने, दूसरे ने है वैसे कलुआ। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो यही आपको प्रूफ करना था। जब भी आइडेंटिटी चीज़ यूनिक प्रूफ करनी हो, यूनिक आपको याद होगा छोटे क्लासेस में, अब बहुत छोटे नहीं जाएंगे ना, हम तो 4th 5th से स्टार्ट करते हैं।
10th वगैरह में या 8th वगैरह में, वहाँ पर एक नल सेट हुआ करता था। नल सेट को कहा जाता था कि नल सेट जो होता है वो यूनिक होता है। तो आप यहाँ पर दो नल सेट मानते थे, एक phi 1 और एक दूसरा phi 2। तो आप कहते थे phi 1 phi 2 दो नल सेट हैं, तो phi 1 में कोई ऐसा एलिमेंट है जो phi 2 में नहीं है, और phi 2 में कोई ऐसा एलिमेंट है जो phi 1 में नहीं है। क्योंकि phi 1 phi 2 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दोनों दो ना होकर के सेम है, तो एक सेम है, एक है, तो उसको यूनिक मान लेते थे। तो ये यूनिक प्रूव करने का तरीका होता है, ठीक है। तो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है।